नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं सोनालिका आपके साथ। आज भी पटना में फ्लोर टेस्ट का भूत घूमता रहा। कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार के दोनों खेमे में ब्रेन गेम चल रहा है। कुछ लोग शगुफा भी छोड़ रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में तो हम लोग पास करेंगे, 100% पास करेंगे, 101% पास करेंगे। संख्या बल के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती है। जब 128 का आंकड़ा हमारे पास है तो दूसरा क्या खेला करेगा लोग। उनके पास मात्र 114 मात्र है, हमारे पास 128 है। कौची खेला होगा? जो खेला होना था वो तो हो गया। कितना दिन लूट मचाते, अब कोई खेला नहीं होना है। और मैं पहले भी कहा, रस्सी जड़ गई है, ऐंठन नहीं गई है। आप चिंता न करें, कौन डरी हुई है, कौन हटी हुई है, 12 तारीख को सब पता चल जाएगा। भारत के संघीय ढांचे को मोदी सरकार तोड़ रही है। इस आरोप के साथ केरल के मुख्यमंत्री सामने आए हैं। उनके साथ केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब के मुख्यमंत्री भी सामने आए हैं। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार भारत के संघीय ढांचे को चलाने में बाधक बन रही है। राज्यों के हिस्से के कर को राज्यों को देने में भी भेदभाव बरत रही है। विजयन एक वयोवृद्ध नेता हैं और केरल जैसे सुव्यवस्थित राज्य के कई दफ़ा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि वित्तीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा भी केंद्र सरकार राज्यों के मामले में जिस तरह दखल देता है वह भारत के संघीय ढांचे को कमज़ोर करता है। भारत रत्न की लिस्ट में 3 नाम और जुड़ गए हैं। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। आज 3 अन्य भारत रत्न की घोषणा की गई। गणतंत्र दिवस के पहले लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। इसी समय मायावती बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर रही हैं। आज राष्ट्रपति ने 3 और नाम भारत रत्न के लिए घोषित किया है। ये नाम हैं MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, मरणोपरांत, तमिलनाडु; चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, मरणोपरांत; PV नरसिम्हा राव, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मरणोपरांत। भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति कार्यालय से भारत रत्न के नाम की घोषणा होती है। हल्द्वानी हिंसा को दबाने की कोशिश इफेक्टिव हो, इसमें असंतोष फैल रहा है। अलग अलग तर्कों से अल्पसंख्यक समुदाय में प्रोटेस्ट यूपी के बरेली और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंच गई है। CAA की शुरुआत की घोषणा से ही असंतोष बढ़ रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार शाम पथराव के बाद देर रात तक जमकर बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमले के बाद थाने को भी फूंकने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, भीड़ ने मिश्रित इलाके में घुसकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की भी कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने समय रहते हालात पर काबू कर लिया और बनभूलपुरा में भड़की हिंसा की आग में पूरे शहर को जलने से बचा लिया। हिंसा में जहां सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं तो प्रशासन ने 5 मौतों की पुष्टि की है। RLD के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर यह कह दिया कि अब किस मुंह से वो बीजेपी का साथ नहीं देंगे। अंतरिम राहत के रूप में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राबड़ी देवी की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ED ने इन पर लैंड फॉर जॉब मामले में मुकदमा दर्ज किया है। लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियां मीसा भारती तथा हेमा यादव को जस्टिस अमित कात्यायन और हृदयेंद्र चौधरी की कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए राशि पर अंतरिम जमानत दी है। अब अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। वहीं ED ने कोर्ट में आरोपियों द्वारा दायर अनियमित जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। गौरतलब है कि इससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में RJD सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से ED मैराथन पूछताछ कर चुकी है। कहना नहीं होगा कि ED लालू परिवार की बेटियों को भी एक-एक करके दायरे में ले रही है।
जानते चले कि हेमा के संदर्भ में ईडी यह साबित करने पर लगी है कि राबड़ी देवी के गौशाला के एक कर्मचारी के नाम से ज़मीन लिखकर एक व्यक्ति ने रेलवे में नौकरी पाई थी। इस डील के ठीक बाद उस ज़मीन को हेमा यादव के नाम से रजिस्ट्री कर दिया गया था।